दोस्तों, आज हम जिस अभिनेता की बात कर रहे हैं, उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत धारावाहिकों में छोटे छोटे किरदारों के साथ की, जिसके बाद वो हिंदी सिनेमा के बेहद प्रख्यात विलेन के तौर पर उभर कर आए और दुनिया को दिखा दिया कि वो कितने बड़े कलाकार हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं संघर्ष, दुश्मन और बादल जैसी फिल्मों में अपनी अभिनय कला का शानदार प्रदर्शन करने वाले विलेन अभिनेता आशुतोष राणा की। बता दें कि हिंदी सिनेमा के साथ साथ आशुतोष ने कन्नड़, तमिल, तेलुगु, मराठी आदि भाषाओं की फिल्मों में भी काम किया है। साथ ही इन्होंने बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी अपने अभिनय के जलवे बिखेरे हैं और लोगों का खूब मनोरंजन किया। वो हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध खलनायकों की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने अपने अभिनय से फिल्म इंडस्ट्री में बेहद लंबी पारी खेली है। एक अभिनेता होने के अलावा वो एक बेहतरीन फिल्म निर्माता और लेखक भी हैं। आशुतोष ने अपने बेहतरीन अंदाज से करोड़ों लोगों का दिल जीता और आज भी उनके फैंस की संख्या करोड़ों में गिनी जाती है। तो दोस्तों, आज हम हमारी इस वीडियो में आशुतोष के जीवन से जुड़ी प्रत्येक छोटी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही इनके प्रारंभिक जीवन, करियर, परिवार जीवन और निजी जीवन से जुड़ी हर जानकारी आपको बता देंगे। तो जानने के लिए हमारी वीडियो में अंत तक बने रहिए। बात करें आशुतोष के प्रारंभिक जीवन की, तो उनका जन्म 10 नवंबर 1967 को मध्य प्रदेश में हुआ, लेकिन उनका परिवार गुजरात राज्य के खेड़ा जिले के कपड़वांज शहर के रहने वाला है। उनका बचपन मध्य प्रदेश के गडरवारा में बीता, जहां उन्होंने अपनी प्राथमिक शिक्षा पूरी की। इनको बचपन से ही अभिनय का बेहद शौक रहा है। उन्होंने शुरू से ही स्कूल के नाटकों में नेगेटिव किरदार निभाए। वो स्थानीय रामलीला प्रस्तुतियों में रावण की भूमिका निभाते थे। आशुतोष ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं और अपनी LLB की पढ़ाई के बाद वो वकालत करने में दिलचस्पी रखते हैं, लेकिन उनके गुरु ने उन्हें अभिनय के क्षेत्र में कुछ कर दिखाने को कहा, जिसके बाद उन्होंने अभिनय के क्षेत्र में अपना करियर बनाने का निश्चय किया। तत्पश्चात वो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय नई दिल्ली गए और अभिनय का अध्ययन किया। उन्होंने पृथ्वी थिएटर में सत्यदेव दुबे के साथ कई नाटक किए हैं। बात करें उनके करियर की, तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत टेलीविजन धारावाहिक स्वाभिमान से की। उसके बाद वो तहकीकात नाम के एक सीरियल का हिस्सा रहे। इसके अलावा उन्होंने कर्नाटक के कारवार में मैंगो आइलैंड पर होने वाले रियलिटी शो सरकार की दुनिया को भी होस्ट किया। इसके बाद उनकी फिल्मी करियर की शुरुआत सन 1996 की फिल्म संशोधन से हुई। गोविंद निहलानी की इस फिल्म में आशुतोष के साथ अभिनेता मनोज बाजपेयी भी नजर आए। इस फिल्म के बाद उन्होंने तमन्ना और सन 1997 की कृष्ण अर्जुन जैसी फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उन्हें असली सफलता सन 1998 की फिल्म दुश्मन से मिली। आशुतोष अपनी फिल्म दुश्मन के बाद भारतीय सिनेमा में जाने गए, जहां उन्होंने एक ठंडे दिमाग वाले मनोरोगी हत्यारे की भूमिका निभाई। उनका ये किरदार दर्शकों ने बेहद पसंद किया और इसी वर्ष में जख्म और गुलाम जैसी फिल्मों में भी दिखाई दिए। सन 1999 में आशुतोष ने महेश भट्ट द्वारा लिखित और मुकेश भट्ट द्वारा निर्मित फिल्म संघर्ष में काम किया। फिल्म में आशुतोष को अभिनेता अक्षय कुमार और अभिनेत्री प्रीति जिंटा के साथ काम करने का मौका मिला। उन्हें ज्यादातर फिल्मों में प्रतिपक्षी की भूमिकाएं दी जाती हैं, खासकर एक हत्यारे की, लेकिन कुछ फिल्मों में उन्होंने सहायक भूमिका भी निभाई। फिल्मों में उनके किरदार को दर्शकों ने बेहद पसंद किया। वो अपने प्रत्येक फिल्म में एक बेहतरीन अभिनेता के तौर पर नजर आए। 2000 के दशक में उन्होंने बादल, तरकीब, गुरु महागुरु, कसूर, राज अंश, डेंजर, अब के बरस, गुनाह, अनर्थ, कर्ज, 2 अक्टूबर, हासिल, संध्या, दिल परदेसी हो गया, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, बाबू मोशाय, शबनम मौसी, दिल के पीछे पीछे, कलयुग, बंगारम, आवारापन, धोखा, समर, कॉफी हाउस, B&W, द ब्लैक एंड व्हाइट फैक्ट, सरगना, अता पता लापता, जिला गाजियाबाद, मुट्ठी भर सपने, महाभारत, देसी कट्टे, अब तक 56, डर्टी पॉलिटिक्स, ब्रदर्स, ब्लैक होम, जीना इसी का नाम है, आ गया हीरो, मुल्क, उड़नछू, सिम्बा, सोन चिरैया, वार, पगलैट, हंगामा 2, राष्ट्र कवच ओम जैसी कई फिल्मों में काम किया। इसके अलावा सन 2023 में वो पठान फिल्म में नजर आएंगे। वो अक्सर महेश भट्ट की फिल्मों में दिखाई देते हैं। इसके अलावा उन्होंने करण जौहर की फिल्म हम्टी शर्मा की दुल्हनिया में आलिया भट्ट के पिता की भूमिका निभाई। फिल्म काफी हिट रही।
फिल्म में आशुतोष का किरदार दर्शकों ने बेहद पसंद किया और आलिया भट्ट और वरुण धवन की इस फिल्म में आशुतोष ने भी अपनी एक बेहतरीन छाप छोड़ी। बता दें कि हिंदी फिल्मों के अलावा उन्होंने कई कन्नड़ फिल्मों में भी काम किया है। उन्होंने दक्षिण भारतीय सुपरस्टार विष्णुवर्धन के साथ स्क्रीन स्पेस साझा किया है, जो 5 अलग-अलग भाषाओं में 220 फिल्मों के स्टार है। उन्होंने अक्षय कुमार अभिनीत कन्नड़ फिल्म विष्णु विजया में भी अभिनय किया। इसके साथ ही उन्होंने 2005 में रिलीज हुई सुपरहिट फिल्म विष्णु सेना में अभिनेता विष्णुवर्धन के साथ भी अभिनय किया और सन 2007 में रिलीज हुई फिल्म क्षणा क्षणा में भी नजर आए। इस फिल्म में अभिनेता आदित्य और प्रेमा ने भी अभिनय किया। साथ ही वो कई तमिल, तेलुगु और मराठी फिल्मों में भी नजर आए। सन 2010 में उन्होंने स्टार प्लस के शो काली एक अग्नि परीक्षा में अभिनय किया, जो 2010 से 2011 तक ही चले शो में उन्होंने ठकराल के रूप में एक नकारात्मक भूमिका निभाई। दर्शकों ने उनके किरदार को बेहद पसंद किया। इसके बाद उन्होंने दूरदर्शन के प्रसिद्ध टीवी धारावाहिक अपराधी कौन में भी भूमिका निभाई थी। इस धारावाहिक से वो बेहद प्रख्यात हुए और उन्हें दर्शकों का भी बहुत प्यार मिला। सन 1999 में उन्होंने फिल्म दुश्मन के लिए एक नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का स्क्रीन अवार्ड जीता। साथ ही उन्हें सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए जी सिनेमा पुरस्कार भी मिला। सन 2000 में फिल्म संघर्ष के लिए सर्वश्रेष्ठ खलनायक के लिए उन्होंने जी सिने पुरस्कार जीता और सन 2014 में उन्हें नकारात्मक भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता के लिए सीमा पुरस्कार मिला। इसके अलावा इनको सन 2021 का फिल्म फेयर OTT अवार्ड वेब ओरिजिनल फिल्म पैगलाइट में सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता के लिए मिला। महेश भट्ट से पहली बार मुलाकात के दौरान आशुतोष के साथ एक दिलचस्प किस्सा हुआ। वो जब महेश भट्ट से पहली बार मिले तो उन्होंने महेश के पैर छुए, लेकिन वो बहुत गुस्से में आ गए और उन्होंने आशुतोष को सेट से बाहर कर दिया। यहाँ तक कि वो सिक्योरिटी पर भी चिल्लाने लगे कि इनको अंदर क्यों आने दिया। उस वक्त तो आशुतोष वहां से चले गए, लेकिन इसके पश्चात वो जब दोबारा महेश भट्ट से मिले तब भी उन्होंने उनके पैर छुए और ऐसा वो बार बार करते रहे। एक बार महेश ने उनसे पूछा कि तुम जानते हो कि मुझे पसंद नहीं है कि कोई मेरे पैर छुए, उसके बावजूद भी तुम मेरे पैर क्यों छूते हो? तब आशुतोष ने कहा कि पैर छूना मेरे संस्कार हैं और मैं अपने संस्कार कैसे छोड़ सकता हूँ। उनकी इस बात से महेश भट्ट ने उन्हें गले लगा लिया। तब से महेश भट्ट की लगभग सभी फिल्मों में आशुतोष ने काम किया। बात करें उनके पारिवारिक जीवन की तो उनके पिता का नाम राम नारायण निखरा था। बता दें कि इनकी माता के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसके अलावा इनकी एक बहन है जिनका नाम कामिनी गुप्ता है। साथ ही नर्मदापुरम लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के 2 बार सांसद और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राज्य उपाध्यक्ष रामेश्वर निखरा उनके चचेरे भाई हैं। चलते हैं उनकी निजी जीवन की ओर तो राणा ने बॉलीवुड अभिनेत्री रेणुका शाहने से शादी की है, जिन्होंने 1994 में धारावाहिक शो सुरभि की मेजबानी करते हुए अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पर पहुंची। इसके अलावा रेणुका को हम आपके हैं कौन जैसी सदाबहार फिल्मों के लिए जाना जाता है। हिंदी सिनेमा के साथ साथ उन्होंने मराठी फिल्मों में भी बेहद सफलता हासिल की। आशुतोष और रेणुका की मुलाकात एक फिल्म के सेट पर हुई थी, लेकिन तब उनके बीच बहुत दूरियां थीं। वो एक दूसरे को ज्यादा नहीं जानते थे। फिर एक बार आशुतोष ने रेणुका को दिवाली विश करने के लिए फोन किया और दोनों ने लगातार 1 घंटे तक बात की, जिसके बाद से वो रोज बात करने लगे और दोस्ती से उनका रिश्ता प्यार में बदल गया, जिसके बाद में दोनों ने शादी कर ली। बता दें कि आशुतोष और रेणुका के 2 बेटे हैं, जिनके नाम शौर्यमन और सत्येंद्र हैं। आशुतोष एक धार्मिक इंसान है। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त हैं और पूजा पाठ भी करते हैं। उन्हें धर्म के प्रति बेहद आस्था और श्रद्धा है। इनके अलावा वो एक बेहतरीन लेखक हैं। उन्होंने मौन मुस्कान की मार और राम राज्य जैसी किताबें स्वयं लिखी हैं और इनके द्वारा लिखी हुई कविताएं आप गूगल पर भी पढ़ सकते हैं। इन दिनों आशुतोष अपने परिवार के साथ मुंबई में एक खुशहाल जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। हिंदी सिनेमा में एक खलनायक के तौर पर उनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो अभी भी हिंदी सिनेमा सक्रिय हैं और जल्दी ही अपनी अगली फिल्म में दिखाई देंगे। हम आशा करते हैं कि आशुतोष आगे भी अपने प्रशंसकों को यूं ही मनोरंजित करते रहेंगे। हम उनके अच्छे स्वास्थ्य और दीर्घायु की कामना करते हैं। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट जरूर करें। और अपने पसंदीदा एक्ट्रेस और एक्टर के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न